No longer after eating the bread, no longer wandering for Abraham. तो फिर वो रोटी खाने के बाद कोई गुंजाइश नहीं इसमें कि अब्राहम यहाँ वहाँ भटका। God is going to bless me today. आज प्रभु मुझे आशीष देने वाले हैं। Amen. Now listen to this picture. अब ये चित्र को देखें। Talk to somebody and say story खत्म नहीं हुआ है. किसी से को कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। Revelation मिल गया जी, प्रकटीकरण मिल गया, ऐसा नहीं This है। is only one part of it. Wait till the last. ये तो केवल एक ही भाग है, अंत तक रुके रहो। Now Abraham meeting Melchizedek. अब्राहम अभी मेल्किसेदेक से मिलता है। Say with me, Melchizedek. कहो मेल्किसेदेक। Hallelujah. Now, 3 things he did. 3 चीजें उसने की। He blessed him. उसे आशीष दी। He gives bread and wine to फिर Abraham. उसको रोटी और दाखरस देता He अब्राहम को। speaks the words over Abraham. अब्राहम के जीवन पे कुछ शब्द घोषित करता है। Hallelujah. Now Melchizedek, when he meet him, अभी मेल्किसेदेक जब उसे मिलता है, he blesses Abraham. अब्राहम को आशीष देता He है gives the bread and wine. और उसे रोटी और दाखरस And he देता है speaks the words over him. और उसके बाद उसके ऊपर कुछ घोषणाएं करता है। How blessed Abraham might be that point of time. सोचो कि अब्राहम कितना आशीषित हुआ होगा उस समय। Hallelujah. I'm telling you, Amen. you're going to be so blessed. Your children will say, my parents are blessed because they went to church and listened to Pastor Manoj. Amen. मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग इतने धन्य लोग बनेंगे कि आपके बच्चे भी कहेंगे मेरे माँ बाप कितने आशीषित माँ बाप हैं, क्योंकि वो चर्च जाते थे और पास्टर मनोज से वचन सुना करते थे। You know, you're going to be so blessed in your life. आपके जीवन में आप इतने आशीषित होने वाले हैं। Some people dependent on their own ability. कुछ लोग हैं जो अपनी खुद के काबिलियत का सहारा लेते हैं। Amen. But they don't identify themselves with Melchizedek. लेकिन अपनी तुलना वो मेल्किसेदेक के साथ नहीं करते हैं। If you want to be successful, अगर अपने जीवन में आप want to सक्सेसफुल be होना चाहते हैं, victorious, आप विजय होना चाहते हो, you need to identify yourself with Melchizedek. आपको अपनी जो पहचान है मेल्किसेदेक के द्वारा I करनी told you है। Melchizedek is a priestly system. मैंने आपको बताया कि मेल्किसेदेक एक याजक की व्यवस्था If थी। Abraham never came across Melchizedek, अगर सोचो कि अब्राहम मेल्किसेदेक के साथ अब्राहम की भेंट यदि नहीं होती, मुलाकात नहीं होता था, मुलाकात यदि नहीं होती थी, the chapter Genesis 12:1-2 blessing would have never come on Abraham. तो अब्राहम का 12 अध्याय और 1-2 वचन की जो आशीष थी वो कभी भी अब्राहम के ऊपर उतर नहीं आएंगी। Are they with me? Are they with me? That's what you need to meet the priestly system. इसलिए आपको ये याजक की जो व्यवस्था बनाई है उसके द्वारा ही जाना है। Abraham, you want to be blessed? अब्राहम तो आशीषित होना चाहता You है। need to get into the priestly system. तुझे वो याजक के लिए जो व्यवस्था बनाई है You उस are व्यवस्था में rich, चलो। Abraham, अब्राहम तो धनी है, but you need a priestly system. लेकिन तुम्हें एक याजक की व्यवस्था चाहिए। Meaning, someone who is greater than Abraham should come and bless Abraham. यानी अब्राहम से और कोई ऊंचा व्यक्ति ने आकर अब्राहम को आशीष देनी है। Hallelujah. Hallelujah. Someone who is greater than you stands before you. Amen. And he has to bless you, then you are blessed. देखो तुमसे भी कोई बड़ा महान व्यक्ति को आपके सामने खड़ा रहकर आपको आशीष देना जरूरी है। Hallelujah. That tells the secret about the blessings of God. तो ये सारी रहस्य है प्रभु के आशीषों को पाने के विषय But में। if you're sitting with I know attitude, you will never receive the blessing अगर आप because you're not into the system of priestly system. क्योंकि अगर आप एक ऐसे रवैया से बैठो क्योंकि मुझे सब चीजें मैं जानता हूँ, तो आप उस आशीष को नहीं पा I'm सकते, telling you the क्योंकि truth. वो याजक की जो व्यवस्था है उसमें आप नहीं चलना चाहते The हो। people who don't attend Sunday church, their lamps are burned off. God showed me in the vision. प्रभु ने मुझे दर्शन में दिखाया है, कुछ लोग हैं तो संडे को कलीसिया में नहीं आते, उनके The दिया light is बुझ gone. चुके हैं। I was worried. आपकी ज्योति चली जा चुकी है। Do you know मैं this बहुत चिंतित हो गया उस दर्शन को Do you know देखकर। this morning what time I got up? जानते आज सुबह में कितना बजे 3 उठा? to 7 I was praying, God, that light should come back. That lamp should burn again, Lord. सुबह सुबह उठकर जो है मैं प्रार्थना कर रहा था 7 बजे तक कि प्रभु उनके दिया को बुझने न देना, परमेश्वर उसको जलने देना। You think that is casual? तुम्हें क्या लगता है ये अकस्मात है? No. नहीं, God is watching. प्रभु देख रहा है। Someone greater than Abraham must come and bless him. That's called blessings. अब्राहम से भी कोई ऊंचा
व्यक्ति आना है और उन्हें आशीष देना है, उसे आशीष कहते हैं। Someone who are lower than you cannot bless you. तुमसे Write down. तुमसे जो कम है, वह व्यक्ति आपको आकर आशीष नहीं दे सकता। आप लिखे इसे। What is the mystery of the bread and wine? ये रोटी और दाग की रहस्य क्या है? Someone who is lower than you cannot bless you or give you any blessings. देखो, आपसे कोई भी जो नीचे स्थान पे है वो आपको आकर आशीष नहीं दे सकता है। Hallelujah, that is a mystery. ये एक रहस्य की बात है। The word तो वो वचन in Hebrew called barak. तो जिसे कहते हैं बराक। Barak means इब्रानियों में kneel. बराक का मतलब है घुटने पे Why जाना kneeling? है। क्यों घुटने पे जाना है? Because someone is greater than him is standing before him. क्योंकि Come on, उससे somebody. भी कोई तो ऊंचा है जो उसके सामने खड़ा है। Barak means kneel down. बराक का मतलब है घुटने पे When आना। someone is greater than him, he is standing to ready to bless him. यानी उसके सामने उसके भी सामने कोई और ऊंचा व्यक्ति खड़ा है जो उसे आशीष देने के लिए तैयार When है। Abraham saw Melchizedek, जब अब्राहम ने मलकसेदेक को देखा, Barak, बराक kneel down. मुझे घुटने पे आ, Oh, bless me. मुझे आशीष दे। Barak means the hand of God. In other words, बराक का मतलब है प्रभु का हाथ। Barak means bless. बराक का मतलब है आशीष। Barak means kneel. बराक का मतलब है घुटने पे आना। If you want the blessings and the richness of God upon your life, you need to kneel down before the greater one. तो अगर आप आशीष पाना चाहते हो और अब जो है धन्य होना चाहते हो तो आपसे भी ऊंचे पद का जो है उसके सामने आपको झुकना है, घुटने पर जाना है। When Melchizedek blessed Abraham, जब मलकसेदेक ने अब्राहम को आशीष दी, here standing Melchizedek. यहाँ पे मलकसेदेक खड़ा है। When you see Melchizedek, what do you need to do, Abraham? अब आप जब मलकसेदेक को मिलते हो तो अब्राहम तुम्हें क्या करना है? Kneel down. तुम्हें This is the priestly system. Then तुम्हें comes the तुम्हें blessings. घुटने पे आना है। इसे कहते हैं कि याजक की व्यवस्था That बनाई is called in है, Hebrew तब barak. आशीष आती है। इसलिए उस हिब्रानी में उसे बराक कहते हैं। Hallelujah. Somebody comes and pray for me, my leg. कोई आता है अपने पैर उठाकर बता मेरे पैर के लिए प्रार्थना करो, ऐसा नहीं। Be a humble servant. We kneel down and we आपको pray. नम्र बनना है और नम्रता से घुटने Today पर God is आकर teaching the प्रार्थना church करो। to kneel down before Amen. the Melchizedek. आज कलीसिया प्रभु को सिखा रहा है, प्रभु कलीसिया को सिखा रहा है कि प्रभु के सामने अपने घुटने पे आपको आना है। All of this God is showing how He is going to lift a man or a woman in the blessings of the Almighty God. तो ये बात के द्वारा प्रभु दिखाता है एक पुरुष और स्त्री को प्रभु किस रीति से उसके उपस्थिति में आशीष दे सकता है। How can a man be lifted to this kind of blessings unless he doesn't come under barak? और एक व्यक्ति को प्रभु एक ऐसे ऊंचे स्थान पर कैसे ले जा सकता है जब तक वो बराक की जो आशीषें How है, तो आशीष आती है, उसके नीचे वो नहीं आता How है। can that person will be taken to the place of blessing unless you don't kneel down before the तो Lord? वो व्यक्ति एक आशीष के स्थान पर कब से पहुंच सकता है जब तक वो घुटने पे नहीं आता है। Some people घुटने पे नहीं जाते, I'm blessed, struggling. और कुछ I'm लोग telling you. घुटने पे जाते हैं लेकिन सबको कहते हैं मैं आशीषित हूँ और जीवन में इतने संघर्ष में है। What does it mean to be blessed? एक धन्य व्यक्ति होने का मतलब क्या है? In all the Bible, बाइबल if you read, पूरे पवित्र शास्त्र में यदि आप it पढ़ोगे, is difficult to locate Abraham was sick on so and so day. अब्राहम कभी बीमार गिरा, Abraham was struggling for money. अब्राहम को पैसे के लिए वो बहुत मेहनत करने पड़ी। Nowhere you will find in the Bible Abraham was sick. Abraham was having a debts in his life. कहीं पे भी बाइबल में आप देखो ये बात आपको नहीं मिलेगी कि Nowhere. पवित्र शास्त्र में कि अब्राहम बीमार होता Why? रहता था या अब्राहम के जीवन में कभी पैसा की कमी हुई है। Why? क्यों? Because he knew the word barak. क्योंकि वो बराक शब्द के अर्थ को जानता Kneel था। down under the hands of God to be get blessed. प्रभु के उपस्थिति में उसके सामने Oh. घुटने पर जाना है आशीष को पाने के लिए। You know, Abraham never fell sick. आप जानते हो कि अब्राहम कभी बीमार नहीं है। Abraham never struggled for his possessions. अपने संपन्नता या संपत्ति को पाने के लिए Nowhere. अब्राहम को कभी परिश्रम भी नहीं करना पड़ा। Out of this Abraham, अब्राहम के द्वारा God brought out a nation called Israel. प्रभु ने एक राष्ट्र को लाया जो उत्पन्न किया और उसका नाम है इज़राइल। One thing you will never find in the Bible about Abraham. एक बात है
आपको पूरे पवित्र शास्त्र में अब्राहम के विषय में एक चीज नहीं मिलेगी। He got defeated by kings. राजाओं ने उसे हराया No. नहीं, He was blessed. वो बहुत ही आशीषित Not in the धन्य था। Bible. You will never find in the Bible. Read the Bible. Never find in the Bible. Abraham was defeated by so and so kings. आप बाइबल पढ़े, उसमें कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा कि अब्राहम को Why? राजाओं ने हरा दिया था। Now listen why. जानते हो क्यों? Because Melchizedek blessed him क्योंकि मेल्किसेदेक ने उसे आशीष दी with bread and wine रोटी और दाखरस के and साथ, pronounced, और उन पर घोषणा "You की। are the possessor of heaven and earth." और ये बाइबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो बोलेगी क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। Abraham never had sickness. अब्राहम को कोई बीमारी नहीं, Abraham never had financial problem. अब्राहम को कोई भी आर्थिक समस्या या पैसों की तंगी नहीं, Abraham never had enemies. अब्राहम के कोई भी दुश्मन नहीं थे। And Abraham never been defeated by any enemies. कभी भी उसके शत्रुओं ने उसे हरा Why? नहीं पाए। Because simple. सिंपल बात है। आप लोग आते हैं, आज फर्स्ट कम्युनियन संडे है आने का, कुछ लोग सोचते हैं कि आज पहला ब्रेड इतवार और है, वाइन लेगा तो कल्याण हो जाएगा। कल्याण सोचते हैं कि होएगा प्रभु भोजन का दिन है, तो आज कलीसिया जाना है, सोचते हैं कि प्रभु भोज में भाग Are you लेंगे तो कल्याण serious? होगा। लेकिन क्या आप गंभीर हो प्रभु के विषय में? सीरियस? क्या आप लोग सचमुच में गंभीर हैं? Abraham was so serious. अब्राहम बहुत गंभीर था प्रभु के विषय में। Melchizedek met him, मेल्किसेदेक उससे मिलता है, blessed him, उसे आशीष gave देता him है, bread and wine, उसे रोटी और दाखरस and he देता है, pronounced a blessing. और उसके बाद The उसके ऊपर possessor of heaven and earth. और एक आशीष की घोषणा करता कहता है कि स्वर्ग You और know पृथ्वी का what है। does it mean? Possessor of heaven and earth. और स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया You जानते are हो? Abraham. You are going to control two realms. यानी Oh, अब्राहम तो दो क्षेत्र my को लेकर goodness. चलेगा। I feel the anointing. You're going to control two realms. One is spiritual realm and one is earthly realm. तो एक तो है आत्मिक और एक स्वर्ग और पृथ्वी का, दोनों को तू चलाएगा। Can you see this? क्या आप देख सकते हैं इसको? Whatever you bind on this earth, Amen. earthly realm, you have a kabja over the earthly realm. अभी देखो पृथ्वी पे जो कुछ भी तुम बांधोगे, Whatever you bind, it will be bound in heaven. That means you have a kabja over in heaven. यानी वो स्वर्ग में तुम्हारे बंध जाएगा। यानी अभी तुम्हारे अधिकार केवल पृथ्वी पे और स्वर्ग में भी है। You have control. Say with me, control. आपके पास वो कंट्रोल है, But you need कंट्रोल to है। get into the priestly system. लेकिन तुम्हें याजक की व्यवस्था में आना है। What it means to be blessed. अरे ये आशीषित हूँ, उसका मतलब क्या है? Right now, think about Melchizedek is standing here. अभी सोचो कि मेल्किसेदेक यहाँ पे खड़ा है, God uses Melchizedek. Never forget. और प्रभु मेल्किसेदेक को ही इस्तेमाल करते, इस बात को भूलो मत। To bless, to give bread and wine, and to declare, pronounce the blessings over the one who takes the bread and wine. देखो वो जो रोटी और दाखरस देता है उसके ऊपर वो आशीष घोषित करता है। Hallelujah. Ask somebody, who is Melchizedek? किसी से पूछे जोर ये से बोलो ना। मेल्किसेदेक कौन है? Who is Melchizedek? ये मेल्किसेदेक कौन है? Read Hebrews chapter 7 verse 1 and 2 please. आइए हिब्रानियों का 7 1 और 2 पढ़ेंगे। For this Melchizedek, king of Salem, the क्योंकि- priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Whoa. तो क्योंकि मेल्किसेदेक शलोम का राजा और परमप्रधान परमेश्वर का याजक हाँ। सर्वदा याजक बना रहेगा। जब अब्राहम राजाओं को मार कर लौटा जाता है तो इसी ने उसे भेंट करने उसे आशीष दी। Now listen to this. Who is Melchizedek? अभी इसे सुने, मेल्किसेदेक कौन है? Verse 2 please. दूसरा वचन। To whom also Abraham gave a 10th part of all the first, being translated king of righteousness, and then also the king of Salem means the king of peace. He is Melchizedek. हालेलुया। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलोम अर्थात शांति का Now, राजा। verse 3 important. Who is this Melchizedek? We are learning about Melchizedek. तीसरा वचन, अभी ये मेल्किसेदेक वो कौन है? Whoa, when I read this, I was jumping in the presence of God and I said, Lord, thank you for the Melchizedek in my life. आमेन आमेन आमेन। ये वचन जब मैं पढ़ा इतना उत्सुक और खुश हो गया कि मैंने कहा प्रभु धन्यवाद देते इस मेल्किसेदेक को मेरे जीवन Who में is देने के लिए। Melchizedek? ये मेल्किसेदेक है कौन? Without father, और जिसका ना पिता
You know, without mother, ना माता, without genealogy, उसका कोई वंशावली नहीं, having neither beginning of days nor the end of life, जिसके ना दिनों का ना आदि ना जीवन का अंत, but made like the Son of God, But- remains a priest continually. Whoa! और जो परमेश्वर के पुत्र में स्वर के स्वरूप Yay! ठहरा। Hallelujah! Can you see who is this Melchizedek who met Abraham? अभी आप देख सकते हो कि मेल्किसेदेक कौन है जिसकी मुलाकात अब्राहम से होती है। Who is a king of righteousness. वो तो धर्मी है, राजा का He is a king of peace. और शांति का राजा He है। is none other than our Lord Jesus और Christ. कोई नहीं लेकिन हमारा Oh. यीशु मसीह है। Hallelujah! Who gave the bread and wine to the disciples? जो चेलों को किसने वो रोटी और दाखरस, Abraham received the bread and wine from, he gave the bread and wine to his disciples. और देखो अब्राहम ने जिससे रोटी और दाखरस को पाया वो उसी ने जाकर चेलों को भी दिया। Hear an amen. Who is that? कौन है वो व्यक्ति? Can you see that Son of God in the flesh called Melchizedek giving the bread and wine, saying, "This is my body, this is my blood, I am blessing you, you will be the possessor of heaven and earth." और आप देख सकते हैं कि यही पर मेल्किसेदेक परमेश्वर का पुत्र है जो अब्राहम के पास आता है और कहता है ये मेरा लहू है, ये मेरा मांस है जो मैं तुम्हें देता हूँ Without और तू father. धन्य है और तू आशीषित होगा। Without father, without mother, जिसका ना पिता ना माता है, without descendants, उसका ना कोई वंशावली है, having neither beginning of days, ना आदि ना अंत, he don't have his birthday, उसका कोई जन्मदिन ही नहीं है we don't know his birth date, और हम उसका जन्मदिन भी नहीं because he जानते doesn't know the end or life. क्योंकि वो अंत जीवन के बारे में, अंत के बारे में कुछ जानता ही नहीं Nobody है। knows where he was born. तो किसी को पता नहीं कहाँ उनका जन्म हुआ, He did not die, वो मरा भी नहीं, but made like unto the Son of God. लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र के समान। And this today, this priestly system continues today. ये याजक की व्यवस्था आज भी लेकिन वैसे ही चलती है। Are you getting this? Are you getting this? Are you getting this? Who do you think Abraham met? आपको क्या लगता है किससे अब्राहम का मुलाकात? Abraham met Godhead in a physical body. अब्राहम की मुलाकात सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हुआ जो मनुष्य के रूप में, स्वरूप में ठहर कर आया। Listen, God did not have a body until Mary gave Jesus देखो, a body. परमेश्वर को कोई शरीर नहीं था जब तक मरियम ने Body, शरीर नहीं दिया। Unless Mary gave Jesus a body. जब तक मरियम ने यीशु मसीह को शरीर नहीं दिया, Yet तब Abraham met अब्राहम की मुलाकात उससे- Melchizedek is a picture of Jesus Christ in our life. मलकसदेक तो यीशु मसीह का एक स्वरूप है हमारे लिए। Matthew 20:26 says, मत्ती का Jesus called his disciple, he was sitting with him. यीशु मसीह अपने चेलों With को them. बुलाता है, वो उनके साथ बैठा हुआ था। The Bible says, बाइबल कहता है as they were eating, Jesus took bread, blessed and broke it and gave it to the disciples and said, "Take it, this is my body." और जैसे वो खा चुके थे तब यीशु मसीह जब वो खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष दी कर मांग कर तोड़ी और चेलों को देकर ये कहा। Now what did Jesus do? यीशु ने The क्या कहा? same bread वही how रोटी he gave Abraham जैसे वो in the रोटी- form of a Melchizedek, the bread and wine, जैसे उसने वो रोटी अब्राहम को दिया, वो दाख और रोटी के रूप में, भोजन के रूप में, in the same way, Jesus is sitting with his disciples and giving the bread and wine. उसी रीति से यीशु अभी अपने चेलों के साथ बैठा है और उन्हें वो भोजन वो दे रहा है, रोटी और दाख। Melchizedek is a priestly system. तो मलकसदेक याजक का एक व्यवस्था है। Can I hear an amen? By giving the bread and wine, तो वो रोटी और दाखरस देने के द्वारा Jesus established the covenants. यीशु मसीह ने वो New व्यवस्था covenant. को, नए व्यवस्था को, नए वाचा को स्थापित किया And also, he blessed his disciples. और उसने शिष्यों को आशीष भी दी। That means he established the covenant. यानी उस वाचा को उसने स्थापना की He enforced the blessings over the disciples. और चेलों के ऊपर वो आशीषों को की घोषणा। Now, blessings will not come without bread and wine. Keep it in your mind. अभी ये बात हमेशा याद रखें, ये रोटी और दाखरस के बिना आशीष नहीं आएगा।